कंट्रोलर है, ठीक है। ये ईसीएम इंजन कंट्रोलर है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोलर है। देन नेक्स्ट स्टेज सर का लाइव्स देखने के लिए लिया था, ये मैंने पहले का फोटो, और ये पोस्ट स्कैन डीटीसी में कि भाई पोस्ट स्कैन में क्लियर हो गया है और ये ईसीएम प्रॉपरली जैसा था वैसा। हाँ, दो फॉल्ट कोड थे, देखिए दो फॉल्ट कोड थे पहले इसके अंदर में, प्रेशर कंट्रोल सोलनॉइड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और डीरेटिंग ईपीएस, कोई झटका नहीं, जीरो जर्क। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बेसिकली क्या होता है, कई बार जो है ना ट्रेनिंग सेंटर पे हमारे पास में कुछ जान पहचान गैरेज वालों की गाड़ियाँ आ जाती हैं। वो जब वो फंस जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो हमारे पास लेकर आते हैं। ऐसी एक गाड़ी जो है हमारे पास में i20 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर। मतलब चलते चलते गाड़ी गियर स्लिप हो जाता था, कई बार गियर अटक जाता था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसको किस तरीके से सॉल्व किया वो आज इस वीडियो में देखेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम जो Hyundai की गाड़ियों में कुछ ब्रांड्स में क्या होता है कि वो ईसीएम के जरिए जो है ना पूरा का पूरा ऑपरेट होता है, यानी ईसीएम के अंदर ही आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे आइडेंटिफाई करना, वो आप वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी जो वीडियो है वो थोड़ी शेकी है। शेकी मतलब आपको थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उतना समय होता नहीं है कि हम लोग वीडियो बना पाएँ जब एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्रेनिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। एंड एक और अच्छी बात क्या थी कि ये जो प्रॉब्लम आई थी उसमें स्टूडेंट्स को भी लाइव में प्रैक्टिकल बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है गाड़ी से ईसीएम से वापस गाड़ी, तो ये भी उनको सीखने के लिए मिला, जो आपको भी सीखने मिल सकता है दोस्तों। अगर आप भी एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो ऑफलाइन में आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, जो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की हमारी ट्रेनिंग, जो कि कंप्लीट 30 दिन के लिए हमारी ट्रेनिंग चलती है। अभी हम लोगों ने एडमिशन शुरू किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, एक बैच में हम लोग 10 से 12 लोगों को लेते हैं। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, स्क्रीन पे मेरे आपको नंबर आ रहा होगा, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो ट्रेनिंग का मेथड है वो किस तरीके से होता है। हम ज़्यादातर टाइम जो है वो प्रैक्टिकल बेस एक्चुअल प्रॉब्लम पे बिताते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे सिर्फ थियरिटिकल नॉलेज नहीं ले रहे हो, अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे काम करके सीख कर जा रहे होते हो, जिससे कि आप रेडी होते हो कहीं पे भी काम करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाते, आपको लगता है कि मैं इतना दूर अपना फैमिली को या अपने काम को छोड़ के नहीं आ पाता हूँ, तो उसके लिए भी हमने आपके लिए प्रबंध किया हुआ है। आप ऑनलाइन में हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन में स्कैनकास्ट का ऐप पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, साथ ही के साथ ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग भी वहां पर मिलती है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हो, वो भी बहुत ही कम फीस में। यानी अगर आप इंडिया में आज कहीं भी जाओगे, जो फीस आप दोगे उसके सिर्फ 10% फीस में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, वो भी अपने घर पे बैठे बैठे। ज़्यादा देर मत करो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्विस मटेरियल भी मिलता है, जैसे कि आपके ईसीएम के पिन आउट हो गए, आईसी डेटा शीट्स हो गई, डीटीसी ट्रबल शूटिंग डेटा हो गया, वायरिंग डायग्राम्स हैं, ये सब भी वहाँ पर आपको मिलता है। वो भी वन टाइम कॉस्ट के साथ, लाइफ टाइम फ्री में, यानी दोबारा आपको कोई फीस देनी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका i10 ग्रैंड का MG 17.9.12 का ईसीएम है, ठीक है। करो करो, आप काम करो। तो देखो इसमें कॉमनली प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ना आपके, ये 3 कैपेसिटर्स लीक हो जाते हैं। अब ये वही चेंज कर रहे हैं। एंड अगर प्रॉब्लम लोअर लेवल की छोटी प्रॉब्लम है, अर्ली स्टेजेस की प्रॉब्लम है, तो उस केस के अंदर में आपका ये 3 सेफ चेंज करके जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर में अर्ली आई थी, जल्दी आई थी, कस्टमर ने ध्यान दे दिया तो वो सॉल्व हो गई। अदरवाइज लोग देर कर देते हैं। वरना इसका नेक्स्ट स्टेज जो होता है, ये 3 से अगर काम नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेज जो जाता है इसका, वो जाता है इन दोनों ट्रांसमिशन आईसीज के ऊपर में। तो ये जो दोनों आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ये इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल आईसीज है। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये नीचे लीक करके कार्बन डिपॉजिट करते हैं। कार्बन डिपॉजिट करने के बाद में यहाँ से आपके करंट को जाने के लिए तकलीफ होती है, और उस वजह से इसके थ्रू ही पावर सप्लाई जो है इन दोनों आईसीज को मिलता है। और फिर यहाँ से जो सप्लाई इन दोनों आईसीज को जाता है वो लोड लेने लग जाते हैं, और उस वजह से फिर या तो आईसी खराब हो जाती है या तो यहाँ पर उसकी ट्रैक उखड़ जाती है, ठीक है। तो ये स्टेज पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आएगा और इससे प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब अगर कस्टमर ने ओवर एक्सटेंड कर दिया प्रॉब्लम को, गियर नहीं शिफ्ट हो रहे फिर भी घस रहा है, चला रहा है किसी तरह से, तो और किसी भी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है उसको ड्राइव करने की, खैर ये अगर बंद पड़ गई तो बंद ही हो जाता है। अदरवाइज आपका जो बोर्ड का बैक साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल की आईसी है।
कंट्रोलर है, ठीक है। ये ईसीएम इंजन कंट्रोलर है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोलर है। देन नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो इसका सॉफ्टवेयर करप्ट होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज अननेसेसरीली ओवर प्रेशर डाला गया ईसीयू के ऊपर में, उस वजह से। अब ये बोर्ड रिपेयर हो गया है, इस पे ट्राई भी कर लिया है, इसको ड्राइव करके ट्राई भी करके देख लिए हैं। अब सिर्फ बात यही बची है कि अब इसको फिट करवाएं। मैंने अभी ये वापस खुलवाया हूँ, ये हो गया था, तो अभी फिट करेंगे और फिट करके जो है गाड़ी के ऊपर चेक करेंगे। तो मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, देखो लगा दिया ईसीएम, बताओ खोलो, बंद कर दो। ये टाइट किए, बैटरी वायर हल्का ही लगा है, रहने दो रहने दो। तो अभी ये ईसीएम यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही रखा है, ब्रैकेट वगैरह पे भी नहीं लगा है, सील भी नहीं किया है। सिर्फ स्टार्ट करके अभी देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी स्कैनर भी कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, दो फॉल्ट कोड थे, देखिए दो फॉल्ट कोड थे पहले इसके अंदर में, प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड ए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और डी रेटिंग ईपीएस टर्मिनल, वो ठीक है। अभी मैं इसी में से डायग्नोस्टिक्स में जा रहा हूँ, मतलब ये मेरा जो रिपेयर ऑर्डर है अच्छा, में आपने स्टार्टिंग में आई कैपिटल डाल दिया था ना, हाँ वो स्मॉल था मेरा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले स्कैन कर चुका हूँ, अब ये मुझे पोस्ट स्कैन पूछ रहा है, इसलिए प्री स्कैन नहीं पूछ रहा है। पोस्ट स्कैन में मैं जाता हूँ, यानी पोस्ट रिपेयर, रिपेयर हो गया है, अब मैं स्कैन करना चाहता हूँ। इग्निशन ऑन है ना, देखो देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पास, नो फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड नहीं आया है, इसका मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब देखिए, ये एक खासियत है इस पर्टिकुलर टूल की। अब ये आपको स्कैन करने से पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट दोनों साथ में दिखाता है। ट्रांसमिशन में एक फॉल्ट था, बाद में नहीं है, जिस पे काम करने कस्टमर ने बोला था वो काम हो गया है। तो ये स्कैन करने से पहले का डीटीसी है। फिर ये आपका, मैंने ओडोमीटर रीडिंग वगैरह क्लस्टर का लाइट्स देखने के लिए लिया था, ये मैंने पहले का फोटो, और ये पोस्ट स्कैन डीटीसी में कि भाई पोस्ट स्कैन वे क्लियर हो गया है और ये ईसीएम प्रॉपर्ली जैसा था वैसा इंस्टॉल कर दिया, वहां पे दिख। अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करके हम लोग देखेंगे कि किसी तरीके का कोई झटका ले रही है क्या गाड़ी। ओके ओके, स्टार्ट करो गाड़ी। लाइट्स वगैरह ऑन है, आरपीएम देखो, ये आरपीएम ले रही है गाड़ी। अभी इसको ब्रेक पकड़ के रखो और ब्रेक पकड़ के रख के इसको शिफ्ट करो, डी में डालो, डी में गई, ठीक है। तो यहाँ पे डी में, अब यहाँ डी से आर में ले जाओ। तो अगर झटका लेगी गाड़ी तो मेरा हाथ शेक होएगा। देखो कोई शेक नहीं है, मेरा हाथ बिल्कुल शेक नहीं हुआ है। वापस डी में लेके आओ, गाड़ी बिल्कुल किसी तरीके का कोई झटका नहीं दे रही है। वापस आर में लेके जाओ, कोई झटका नहीं, जीरो जर्क, यानी प्रॉब्लम सक्सेसफुली अपना पूरा क्लियर हो गया है। गाड़ी बंद करो। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो गाड़ी थी इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो पूरा सर्किट है वो आपके ईसीएम के बोर्ड पे ही इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सब गाड़ियों में ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ आप ये मत समझिए कि सब गाड़ियों में ऐसा ही होगा। तो आप ऐसा ना हो कि आप उसका, क्योंकि बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए उसका कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो अलग से लगाया जाता है, तो वो भी हमें याद रखना ज़रूरी है। अगर अलग से लगा हुआ है तो आपके ईसीएम में नहीं होगा। और ये बहुत ही कम गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ईसीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। नई जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं 2017 के बाद से, किसी भी गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होता है। अब ये इस गाड़ी में इंटीग्रेटेड था तो हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन उसके अलावा जो है ना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ थोड़ी सी शेकी थी वीडियो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम कम होने की वजह से, और आप लोगों तक इतनी इंपॉर्टेंट हमें क्या आता है कि लालच आ जाता है कि यार ये यूट्यूब की हमारी फैमिली जो है उन तक भी ये सब जाना चाहिए, इसीलिए जल्दी जल्दी में बड़ी वीडियो बनाया था। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट दी गई है, अगर आपको रिपीटेडली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या होता है, चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हो और आगे जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजीज आ रही है उनका सामना हंसते हंसते करना चाहते हो, तो स्कैन कास्ट की ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में जुलाई अगस्त सितंबर का हमारा एडमिशन चल रहा है और ऑनलाइन में आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, वहां पर कॉल कीजिए,
जानकारी लीजिए और बेटर तरीके से समझिए। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी ट्रेनिंग का तरीका देखिए, उसके बाद बुकिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।